हेलो डियर स्टूडेंट्स, सभी बच्चों का एक बार फिर से वेलकम हमारी चैनल BR एकेडमी में। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्क्वास्ट कश्मीर की, जो उनकी रिसेंट नोटिफिकेशन है। अकॉर्डिंग टू दैट कि कौन से बच्चे जो हैं स्क्वास्ट कश्मीर के डिफरेंट अंडरग्रेड जितने भी कोर्सेज हैं, कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। क्या उन बच्चों ने खाली यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है अंडरग्रेड कोर्सेज के लिए, क्या वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, या बाकी बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं अदर स्टेट्स से या अदर यूटीज से। पूरी कंप्लीट हम इंफॉर्मेशन आपको देंगे अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन रिलीज्ड बाय द यूनिवर्सिटी जो एग्रीकल्चरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ कश्मीर, हमारी शालीमार में, श्रीनगर शालीमार में यूनिवर्सिटी है। अकॉर्डिंग टू दैट कि कौन से बच्चे एलिजिबल हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए, आपकी सिलेक्शन प्रोसेस कैसी होगी, वो सारी डिटेल आपको इस नोटिफिकेशन के अकाउंट जो मेरे अकॉर्डिंग जो आप मेरे पीछे देख रहे हो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। देखिए, सबसे पहले ये जो नोटिफिकेशन रिलीज हुए 19 तारीख को रिलीज हुए, 19 अगस्त को, और इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट की जाएगी। ठीक है, फॉर काउंसलिंग प्रोसीजर फॉर एडमिशन ऑफ अंडर ग्रेड डिग्री प्रोग्राम्स एकेडमिक सेशन 2026। यानी जिन बच्चों ने नीट 2026 का दिया होगा, नीट 2026 या JEE मेंस जो है JEE मेंस एग्जामिनेशन दिया होगा, उसके अकॉर्डिंग उसके मेरिट के हिसाब से अब बच्चों को जो है सीट अलॉटमेंट की जाएगी। या जिन बच्चों ने हाल ही में इनका जो एग्जामिनेशन शालीमार इस एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का जो इंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, जिन बच्चों ने ये एग्जामिनेशन दिया होगा वो ऑलरेडी एलिजिबल है, उनका मेरिट भी देखा जाएगा और अकॉर्डिंगली जो है बच्चों को जो है सीट अलॉटमेंट की जाएगी। तो तमाम बच्चे, चाहे आपने UET दिया हो या ना दिया हो, और अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, अदर UT से बिलोंग करते हो, तो आप जो है शालीमार यूनिवर्सिटी में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एडमिशन पा सकते हो। तो वो एडमिशन आपका नीट बेस्ड होगा। नीट 2026 में आपका मेरिट क्या है, या JEE मेंस में आपका मेरिट क्या है। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हो, अब ये सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट किया जाएगा एंड काउंसलिंग प्रोसीजर। ठीक है, लेकिन एक्सेप्ट वन प्रोग्राम जिसमें जो है सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट के बेसिस पर सीट नहीं दी जाएगी, दैट इज BTech AI इन एग्रीकल्चर। ठीक है, ये जो नोटिफिकेशन है ये 19 तारीख को रिलीज हुई है। अब जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस नोटिफिकेशन में है, खाली वो जो है नोटिफिकेशन, वो पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, एडमिशन शैल बी मेड थ्रू ए सेंट्रलाइज्ड पोर्टल। सेंट्रलाइज्ड पोर्टल यानी सेंट्रलाइज्ड नीट बेस्ड या सेंट्रलाइज्ड पोर्टल से आपकी जो है एडमिशन इसमें हो जाएगा। सबसे पहले मेरिट असाइनड, मेरिट आपका क्या है टू द कैंडिडेट इन द एप्लीकेबल फाइनलाइज्ड मास्टर मेरिट लिस्ट। जो मास्टर मेरिट लिस्ट रिलीज किया जाएगा बाय द एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसमें आपका मेरिट देखा जाएगा, आपका मेरिट कितना है। और वो मेरिट आपका बेस्ड होगा ऑन द बेस ऑफ UET जो आपने एग्जामिनेशन एंट्रेंस इसका दिया होगा 2026, या आपका नीट स्कोर क्या है, ठीक है, या JEE मेंस में आपका स्कोर क्या है, उसके बेसिस पर मेरिट बनाया जाएगा। उसके बाद आपकी रिजर्वेशन कौन सी कैटेगरी है, उसके अकॉर्डिंग भी आपको मेरिट दिया जाएगा। अप्रूव्ड प्रोग्राम वाइज सीट मैट्रिक्स देखना होगा, किस प्रोग्राम में कितनी सीट्स हैं, और बच्चों ने कौन सी प्रेफरेंस सबमिट की है और लॉक किया है बाय द कैंडिडेट, अकॉर्डिंग टू दैट आपको सीट दी जाएगी। ठीक है, देखिए, एडमिशन पोर्टल जो है दैट इज दिस वेबसाइट, यू हैव टू लॉग इन दिस वेबसाइट। ठीक है, यहाँ से आपको पूरी जो है एडमिशन प्रोसेस का जो प्रोसीजर है वो इस वेबसाइट से आपको कंप्लीट करना होगा। ड्यूरिंग द प्रेफरेंस सबमिशन विंडो, जब प्रेफरेंस सबमिशन विंडो आ जाएगा, एवरी एलिजिबल कैंडिडेट, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट होगा, शैल बी परमिटेड टू एक्सरसाइज, यानी वो कर सकता है, क्या कर सकता है, प्रोग्राम प्रेफरेंस रख सकता है। जितने भी ऑल अंडरग्रेड डिग्री प्रोग्राम्स होंगे जिनके लिए वो बच्चा एलिजिबल होगा, वो प्रोग्राम प्रेफरेंस उन अंडरग्रेड प्रोग्राम्स की रख सकता है। लेकिन अगर वो एलिजिबल उन प्रोग्राम्स के लिए होगा तो कर सकता है। अब इसके बाद फॉर एवरी प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम, मतलब जो भी फॉर एग्जांपल हम BVSC की यहाँ पर एग्जांपल लेंगे, वो उसके प्रेफरेंस लिस्ट में आ जाएगा। द कैंडिडेट शैल आल्सो इंडिकेट सेपरेटली whether he or she wishes to be considered for allotment against the self financed seats। फॉर एग्जांपल, आपको लग रहा है कि मुझे ओपन मेरिट या कैटेगरी में सीट नहीं मिलेगी, तो आपको आगे जाके, प्रोग्राम के आगे जाके आपको SF को यस करना होगा, ओप्ट करना होगा, तब जाके आप सेल्फ फाइनेंस्ड सीट उस प्रोग्राम की जो है आपको मिल सकती है। अगर आपने प्रेफरेंस के टाइम
सेल्फ फाइनेंस चूज नहीं किया तो आप सब्सिक्वेंट राउंड्स में फिर सेल्फ फाइनेंस्ड सीट के लिए क्लेम नहीं कर सकते हो। ये आपको राउंड 1 में जब आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे, फिर आपको कोई कोर्स लगता है कि ये यहाँ पर मुझे जो है एक अच्छा कोर्स है, लेकिन मुझे ओपन मेरिट या कैटेगरी या जो भी चीज़ है ओपन मेरिट में मुझे सिलेक्शन नहीं होगी, तो आपको उसके आगे सेल्फ फाइनेंस को ऑप्ट करना होगा और फिर जाके आपको चाहे राउंड 2 या राउंड 3 की बात करेंगे या राउंड 1 में आपको सेल्फ फाइनेंस्ड सीट उस कोर्स की मिल सकती है। अगर आप राउंड 1 में नहीं कर पाते हो तो आपको राउंड 2 या राउंड 3 में वो ऑप्शन नहीं मिलेगा। कैंडिडेट्स शैल अपडेट और अपलोड ड्यूरिंग द aforesaid विंडो wherever applicable, यानी क्या क्या चीज़ें आपको अपडेट या अपलोड करनी है। नंबर फर्स्ट, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। आपकी यूईटी में कितने मार्क्स हैं, ठीक है, या आपकी नीट में, या क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होता है 10+2, ठीक है, और फिर आपकी नीट में कितने मार्क्स हैं या जेई में कितने मार्क्स हैं। पेंडिंग सर्टिफिकेट्स अगर कोई है या डॉक्यूमेंट वो अपलोड करना होगा, या कोई और इन्फॉर्मेशन वो भी आपको जो है भरना होगा। ये चीज़ें हमने आपके साथ डिस्कस की हैं। तो जब आपको जो है सीट अलाट की जाएगी वो किस बिना पर आपको मिल जाएगी। नंबर फर्स्ट, आपका मेरिट कितना है, आपका स्कोर कितना है, चाहे वो नीट की बात करेंगे या जेई मेंस या यूईटी में आपका मेरिट कितना है। उसके बाद आपकी रिजर्वेशन देखी जाएगी, कहीं आपकी रिजर्वेशन तो नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग आपको सीट अलाट की जाएगी। फिर आपकी एलिजिबिलिटी, क्या आप एलिजिबल हो। फिर आपकी प्रोग्राम प्रेफरेंस आपने क्या रखी है, उसके अकॉर्डिंग सीट अलाट की जाएगी। और अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स के अकॉर्डिंग आपको सीट जो है अलाट की जाएगी। सारी चीज़ें देखकर आपको सीट अलाट की जाएगी। ऑर्डर ऑफ सीट सीट एलोकेशन, देखिए यहाँ पर मेरिट मास्टर मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, 5 फाइनलाइज्ड मास्टर मेरिट लिस्ट बनाए जाएंगे। नंबर फर्स्ट, पीसीबी मास्टर। पीसीबी का मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जिनका सब्जेक्ट होगा वो एप्लीकेबल होंगे फॉर बीवीएससी प्रोग्राम्स, एनिमल हस्बेंड्री और बीएफएससी फिशरीज साइंस। जिनका पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट होगा 10+2 लेवल पर, तो वो एप्लीकेबल होंगे, वो भर सकते हैं, बीटेक का ऑप्शन वो चुन सकते हैं। जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पीसीएम या पीसीए होगा तो वो बीटेक डायरी टेक्नोलॉजी, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी या बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के लिए जो है एलिजिबल है। पीसीबी पीसीए वाले जो है वो बीएससी एग्रीकल्चरल के लिए भी भर सकते हैं, बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, बीएससी ऑनर्स सेरिकल्चर, बीएससी बायोकेमिस्ट्री एंड बीएससी माइक्रोबायोलॉजी चुन सकते हैं। ईडीएस मेरिट लिस्ट जो होगा यहाँ पर बच्चे एप्लीकेबल होंगे बीएससी इकोनॉमिक्स एंड डेटा साइंसेस के लिए, ठीक है। तो इसके बाद जो बच्चे एनआरआई स्पॉन्सर्ड बच्चे होंगे या जो अदर स्टेट से होंगे या अदर यूटी से, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा यूटी ऑफ लद्दाख से है या कोई बच्चा एमपी से है, स्टेट एमपी से या बिहार से, तो वो बच्चा भी एप्लीकेबल होगा, वो भी एलिजिबल होगा। लेकिन उसका जो है उसका मेरिट देखा जाएगा, उसकी नीट में कितने मार्क्स हैं, ठीक है, या 10+2 मार्क्स लिस्ट देखा जाएगा, या जेई स्कोर उसका कितना है, तो वो एप्लीकेबल, वो एलिजिबल हैं वो बच्चे जिन्होंने नीट दिया होगा। 10+2 में कितने मार्क्स हैं उस बिना पर भी या जेई स्कोर के बिना पर वो एडमिशन ले सकते हैं। देखिए सीट अलॉटमेंट, सबसे पहले मतलब जब सीट अलॉटमेंट की जाएगी तो प्रोसेस चलेगा पहले हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। पहले सीट अलॉटमेंट में ये देखा जाएगा कि किसी बच्चे की हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन तो नहीं है, तो फिलहाल स्टेप फर्स्ट में हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो है अकॉर्डिंग टू दैट सीट अलॉट की जाएगी। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में बच्चे, जिन बच्चों का पीडब्ल्यूडी कैटेगरी होगा तो पहले उनको अलॉट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू देयर मेरिट, या इसमें आता है चिल्ड्रन ऑफ डिफेंस पर्सोनल सीडीपी, या चिल्ड्रन ऑफ पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड यूटी पुलिस पर्सनल, उनके लिए भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है और सपोर्ट्स कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद स्टेज सेकंड, ये राउंड 1 में ही सारे स्टेज होंगे। फिर ओपन मेरिट में देखा जाएगा कितने बच्चे ओपन मेरिट है, अकॉर्डिंग टू देयर मेरिट उनको सीट दी जाएगी। और उसके बाद रिजर्वेशन, जिन बच्चों का कोई कैटेगरी होगा, फॉर एग्जांपल आरबीए है, ओबीसी, एससी है, अकॉर्डिंग टू दैट स्टेज थर्ड चलेगा। फिर वार्ड्स ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ स्क्वास्ट, जो बच्चे जिनके माता पिता काम कर रहे होंगे स्क्वास्ट में, तो फिर उनकी जो है वार्ड्स ऑफ एम्प्लॉयज देखा जाएगा। लास्ट में सेल्फ फाइनेंस सीट्स, जिन बच्चों ने सेल्फ फाइनेंस का ऑप्शन जिस भी प्रोग्राम के लिए चुना होगा उनका जो है सेल्फ फाइनेंस जो है स्टेज 5 में चलेगा। ये राउंड 1 में सारी चीज़ें हो जाए, ठीक है। यहाँ पर ऑपरेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का ऑपरेशन यानी ये जो काम चलेगा ये ओनली स्टेज 1 में चलेगा ऑफ द फर्स्ट राउंड, ठीक है। फर्स्ट राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट, आपको फर्स्ट राउंड में फॉर एग्जांपल सीट अलॉट हुई तो उसके बाद
किस बेसिस पर आपको जो ये सीट अलॉट की जाएगी? नंबर फर्स्ट, आपकी जो है, जो भी आपने एग्जामिनेशन दिया, नीट दिया, आपने यूईटी दिया है या जेई, उसमें आपका मेरिट कितना है। उसके बाद आपकी रिजर्वेशन है, अगर रिजर्वेशन है उसके बिना पर दिया जाएगा। प्रोग्राम प्रेफरेंस आपने क्या लॉक की है, उसके अकॉर्डिंग आपको जो है सीट अलॉट की जाएगी। प्रोग्राम वाइज ऑप्शन एक्सरसाइज फॉर कंसिडरेशन, अगर आपने सेल्फ फाइनेंस का देखा होगा, ये जो चुना होगा सेल्फ फाइनेंस, उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से प्रोग्राम्स आपने चुने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको सीट मिल जाए। एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट, क्या आप एलिजिबल है, उसके अकॉर्डिंग भी। अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स के अकॉर्डिंग भी, ठीक है। और ये जो सिस्टम चलेगा, आपको सीट अलॉट हो जाएगा हाईएस्ट प्रेफर्ड प्रोग्राम के हिसाब से। नेचर ऑफ प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट, यानी जब आपको सीट अलॉट की जाएगी, ये आपका प्रोविजनल होगा। प्रोविजनल मतलब आप क्लेम नहीं कर सकते अभी कि आपका एडमिशन होगा, तब तक जब तक ना आपकी कुछ क्राइटेरिया पूरे हो जाएंगे। कौन से क्राइटेरिया आपको पूरे करने? आपकी वेरिफिकेशन होगी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की। अगर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है, बाकी सारे ये क्राइटेरिया फुलफिल होते तो आपको एडमिशन तब दिया जाएगा। उसके बाद फुलफिलमेंट ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी है आपके पास कि नहीं। वेरिफिकेशन, आपकी रिजर्वेशन कैटेगरी की वेरिफिकेशन हो जाएगी। प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी देखी जाएगी। पेमेंट ऑफ द प्रेस्क्राइब्ड फी क्या आपने भरा है, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ करेक्ट इंटर से मेरिट, यानी आपका जो नीट में या जेई में आपका कितना जो है मार्क्स है। सेटलमेंट यानी सुपीरियर, ठीक है। करेक्शन, वो सारी चीज़ें देखी जाएगी। उसके बाद जब आपको सीट अलॉट की जाएगी, आपको कंफर्म करनी है अपनी प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट। वो आप कंफर्म कैसे कर सकते हैं, यानी सीट आपको अलॉट हुई, उसके बाद आपको ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट जो है, जो दी गई है, उसको कंफर्म करना होगा। तो किस तरीके से आप कंफर्म कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं? आपको जो है 11,000 रुपीज़ भरना होगा सीट अलॉटमेंट के बाद, आपको ऑनलाइन ये भरना होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल सीट बुकिंग फ़ी रहेगा, ठीक है। इसमें आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम काउंसलिंग रुपीज़ का ₹1,000 भरने पड़ेंगे, और सीट अलॉटमेंट 10,000, टोटल बनता है 11,000, ठीक है। इससे आपका क्या हो जाएगा, जो सीट आपको अलॉट हुई जिस राउंड में, तो वो आप वो सीट जो है वो आप कंफर्म बुक कर सकते हैं। उसके बाद आपका प्रोसेस चलेगा कि वेरिफिकेशन हो जाएगी। अगर आप बुक नहीं कर पाते हो, ठीक है, तो वो जो है ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो आप फिर प्रोविजनल एडमिशन आपको उस राउंड में नहीं मिलेगा, ठीक है। वो फिर सीट कॉमन वैकेंसी पूल में फिर से चली जाएगी, और सेकंड राउंड में उसका जो है काउंसलिंग होगी, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम काउंसलिंग, जिसके लिए आपको ₹1,000 का जो फी भरना पड़ रहा है अभी, उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, जो आपको तैयार रखने होंगे अभी से। देखिए, एक तो आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा, आप कहाँ से हैं, ठीक है। मार्क्स सर्टिफिकेट, 10+2 में आपके कितने मार्क्स हैं वो देखा जाएगा। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मान लीजिए आपकी DOB सर्टिफिकेट या 10th की जो मार्कशीट है उस पर भी DOB होता है, तो वो चेक किया जाएगा। रिजर्व्ड कैटेगरी, एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्कोर कार्ड, प्रिंटेड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आप स्क्वास्ट का भरोगे, प्रिंटेड कॉपी ऑफ द प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट, वो भी आपके पास होना चाहिए। 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स या दूसरा कोई और डॉक्यूमेंट होगा वो। तो ये डॉक्यूमेंट लिस्ट है जो आपको एडमिशन टाइम साथ में होने चाहिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे फ़ोन करते हैं, सर कौन सा डॉक्यूमेंट हमें ज़रूरत पड़ सकता है, तो ये डॉक्यूमेंट लिस्ट आपका रहेगा, ठीक है। और सब्सिक्वेंट काउंसलिंग राउंड्स होंगे जहां पर भी इनको ज़रूरत लगेगा। जिन कोर्सेज की सीट्स फिल राउंड 1 में नहीं होंगी या कुछ वैकेंट रहती है, तो उनका राउंड 2nd, राउंड 3rd। पार्टिसिपेशन इन सब्सिक्वेंट काउंसलिंग राउंड, एवरी सब्सिक्वेंट काउंसलिंग अपग्रेडेशन राउंड शैल बी कंडक्ट। देखिए, राउंड 1 का जो है, उसके बाद राउंड 2 होगा, तो राउंड 2, राउंड 3 के लिए आपको फिजिकली रिपोर्ट करना होगा। जब भी आपको जब आप फार्म भरोगे या राउंड 2 के लिए जाओगे, फिर आपको राउंड 2 में जो भी सीट आपको दी जाएगी, ठीक है, काउंसलिंग के लिए आपको फिजिकल रिपोर्टिंग एट द काउंसलिंग बोर्ड करना होगा। उसके लिए डेट दिया जाएगा, वेन्यू नोटिफाइड, टाइम टू टाइम दिया जाएगा। यानी आपको अगर राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना है, तो राउंड 2 की काउंसलिंग आपको फिजिकली जाना पड़ेगा फिर काउंसलिंग बोर्ड के आगे, और उन्होंने डेट दिया होगा कि किस टाइम पर, किस डेट पर आप, वेन्यू कौन सा होगा वो भी नोटिफाई किया जाएगा, ठीक है। अब सब्सिक्वेंट राउंड्स में कौन से बच्चे जो है पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको राउंड 1 में, आपने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया, अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं। राउंड 1 में आपने पार्टिसिपेट किया, आपको सीट मिली, किसी बच्चे को सीट नहीं मिली, ठीक है। अब क्या पॉसिबिलिटी रहती है, देखिए, सब्सिक्वेंट जो हमारे राउंड्स होंगे उनमें कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते। वाज अलॉटेड ए सीट, आपको राउंड 1 में सीट मिली या नहीं मिली, तो आप कर सकते, मिली तो भी कर सकते हो, अगर नहीं मिली है तो भी कर सकते हो। आपने सीट कंफर्म की यानी बुक की, तब भी कर सकते हो, नहीं की तब भी कर सकते हो, राउंड 2 या राउंड 3 में।
आपने रिपोर्ट किया या डिडंट रिपोर्ट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कम काउंसलिंग, सब पीछे जो आपका एक राउंड हो गया उसमें आप रिपोर्ट नहीं कर पाए या आपने रिपोर्ट किया, तब भी आप कर सकते हो सब्सिक्वेंट राउंड्स में पार्टिसिपेट। वाज एडमिटेड, चाहे आपने एडमिशन लिया हो या ना लिया हो, तब भी आप कर सकते हो। ठीक है, सीट मिली हो या ना मिली हो तो भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, तो या जो बच्चे अपग्रेड करेंगे उनको उनको तो है ही, वो अपग्रेड में चले जाएंगे, उनका सेकंड राउंड में फिर काउंसलिंग या राउंड थर्ड में काउंसलिंग हो जाएगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अभी जो है कब आप एडमिशन पोर्टल ओपन हो जाएगा वो अभी जो है नोटिफिकेशन नहीं आई ही, जो ही नोटिफिकेशन आती है तो यहाँ पर आपको अपडेट मिलेगा। सभी बच्चों को, जितने भी बच्चे हमारे यहाँ नए जुड़े हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, उन सभी बच्चों से मेरी यही गुजारिश रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कोई और अगर आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो सभी बच्चों का थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।